वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जिसमें हमने लास्ट फंक्शन के कुछ पार्ट्स किए थे, जो कि प्राइजिंग था और आफ्टर सेल सर्विसेज था, रिस्क बेयरिंग था, एडवर्टाइजमेंट था, ये सब था। और हमने इंपॉर्टेंस स्टार्ट कर दी थी, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। हमने एज ए डिफरेंट सेक्शंस कर लिया है। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ बिजनेस फंक्शन कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू पैटर मार्केटिंग इज ए डिस्टिंग्विश एंड यूनिक बिजनेस फंक्शन। ये हमारे कंट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट एज वेल एज सेल्स वॉल्यूम को। और जो इसका 1/3 ऑफ टोटल एम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो मार्केट एक्टिविटीज़ के साथ आता है, और जो 1/4 होता है वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो नेशनल इनकम है वहाँ पे मार्केट प्रोफेशन हो जाता है। मार्केट इज़ द बीटिंग हार्ट ऑफ द बिजनेस, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस देख लीजिए, इसके अंडर जाते हैं। बेसिस फॉर बिजनेस फंक्शंस। बिजनेस फंक्शन के लिए कैसे जो एग्जीक्यूट हम प्लान करते हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ बिजनेस कांट प्लान, द प्रोड्यूसर मैनेजर कांट प्रोड्यूस। मतलब जो हेड होते हैं वो कभी भी ये सब काम नहीं करते हैं अनटिल डिसीजन, सिर्फ वो डिसीजन टेकने का मतलब डिसीजन टेकन का ही उनका काम होता है। वो तो सिर्फ, अब देखिए, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन के बारे में डिसीजन ले सकता है, पर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता गुड्स को। क्यों? जो वो गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो बाय एम्प्लॉयर्स और बाय लेबर के दौरान उनके उनके थ्रू होंगे, ठीक है। उसके बाद है बेसिस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या कह सकते, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिपेंडेंट होती है मार्केट के ऊपर। और जो हमारा फुल्ली प्रोडक्शन होता है वो हमें हमारे एम्प्लॉयड को प्रॉफिटेबल करता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जो हमारी क्रिएशन होती है प्लेस की, टाइम की और पोजीशन यूटिलिटीज़ है, उस वो हमारे कस्टमर्स को बेनिफिट करती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी टाइम प्लेस यूटिलिटी कंप्लीट करती है, और जो स्टोरेज है वो हमारी टाइम यूटिलिटी। एंड सेलिंग क्रिएट्स पोजीशन यूटिलिटी, हैंस द जो मार्केट लाइज इन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्ट्स। क्या है? फंक्शन मेंटेन करते हैं, रेगुलेट इंटरेक्शन, इनके बाद प्रेजेंट और पोटेंशियल कंज्यूमर्स का, उनकी नीड्स का, और जो सोशली गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, ये थर्ड सेक्शन है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे मार्केट का डिफरेंट पार्ट्स में। फिर जो मार्केट सिस्टम है वो इंश्योर करता है जो फैक्टर्स हैं हमारे प्रोडक्शन के, वो कितने कितने मतलब कंप्लीट है या नहीं है, और कितने प्रॉफिटेबल है हमारे एम्प्लॉयड को। बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की, जो कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जो हमारी डेवलप्ड मार्केट है वो साइन है हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी का। जो डेवलप्ड मार्केट है वो हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी है। हमारे स्टैंडर्ड जो हमारे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करती है डे बाय डे, और हमारा मार्केट हमें प्रोवाइड करती है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, हमारी गुड्स की वैरायटी को अपडेट करने के लिए, और हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो हमारी मार्केट ही जनरेट करती है अपनी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। और जो मार्केट है वो है हमें हेल्प भी करती है हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को रैपिड इकोनॉमिक मतलब डेवलप्ड करने में, और रैपिडली करती है, मतलब डे बाय डे करती रहती है। जो हमारा पोर्टफोलियो है इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारी जो मार्केट है डे बाय डे ग्रो करती जा रही है। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाए, और हमारी अर्बनाइजेशन भी, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग इज ग्रोइंग डे बाय डे विद द इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। वो कॉन्टीन्यूज़ में प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूज़ में हमारे मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे प्री इंडस्ट्रियल स्टेज। इसमें क्या होता है, जो हमारी हैंडीकैप्ड वो होते हैं, वो ह्यूमंस के एफर्ट्स दिखाते हैं, उनकी बेसिक नीड्स के, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर हो गए, इस तरह से। फिर है अर्ली इंडस्ट्रियल। इसमें क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, फिजिकल कैपिटलाइजेशन होता है, इंप्रूव करते हैं हमारी वर्क प्रोग्रेस को, और हमारी स्टैंडर्डाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल स्टेज। क्या है इसमें, जो प्रोड्यूसर है वो हाई लेवल का आउटपुट अचीव करते हैं, ग्रेट सफिशिएंसी, हमको डिमांड मिलती है, एम्प्लॉयमेंट और इनकम होती है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होती रहती है डे बाय डे।
जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग हो गई, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो गई, प्रोडक्ट पैकेजिंग हो गई, प्रोडक्ट की प्रमोशन, कस्टमर की सर्विसेज, इस तरह से, ठीक है। फिर है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारे लिविंग पैटर्न है हमारी सोसाइटी का, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होता है डे बाय डे, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि जो हमारा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज़रूरी है, और हमारा सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। मोर एफिशिएंसी हमारे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने में होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यही मतलब है कि मार्केट इंक्रीज़ करती है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंट है, रैपिड डेवलपमेंट है, और जो हमारी मॉडर्न है वो अडॉप्ट कर रही हैं, मॉडर्न मेथड्स अडॉप्ट कर रही हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्री में वो भी सिर्फ इन्फेंसी है, मतलब वो है नहीं, मॉडर्न उनकी एप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिव इंजन्स हैं, ठीक है। जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स भी बढ़ रहे हैं, सर्विसेज भी बढ़ रही हैं, कंडक्ट हो रही है, रिलायबिलिटी भी हो रही है, तो रैपिडली वो इंक्रीज है, वो प्रोग्रेस की ग्रोथ पर है। देखिए यहाँ लिख रखा है, द प्रोग्रेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज डिपेंड नॉट ऑन देयर अचीवमेंट इन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर बट ऑल्सो डेवलपमेंट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट सिस्टम। जब तक मार्केट सिस्टम नहीं बढ़ेगा वो तब तक उनमें अचीवमेंट्स नहीं होगा। फिर है डेवलप्ड में कैसे है, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स रखे, ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स, जैसे कि आ गए एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज। फिर है फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, मोबिलाइजेशन ऑफ अननोन अनस्टॉपेड इकोनॉमिक एनर्जीज, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर में, इस तरह से इम्प्रूव करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को, इकोनॉमिक्स डेवलप हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो है इन सच इकोनॉमिक्स। मोस्ट ऑफ द वॉन्ट्स रिमेन, बहुत सारी वॉन्ट्स उनकी अनसेटिस्फाइड रह जाती हैं, और स्टैंडर्ड लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा है, पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर ज़्यादा होगी तो तभी उनका फास्टर एक्सपेक्शन होगा स्मॉल यूनिट्स का, ठीक है। अब हम इन डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या है, फोर्थ है ये, इसमें है जो वॉल्यूम है डिमांड की वो मोर देन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ डेवलप्ड है इन कंट्रीज़ में जो ये आपके नीचे आ रही हैं, यूएसए, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान एक्सेट्रा, ये सारी डेवलप्ड कंपनीज़ हैं। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स देखिए मार्केटिंग की क्या है कि भी सेटिस्फाई, आपको पता ही है सेटिस्फाई करनी है ह्यूमन की वॉन्ट्स, यही है, पर पॉइंट्स दे रखे हैं मॉडर्न इकोनॉमी। टू डेवलप अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क फॉर थिंकिंग अबाउट मार्केटिंग, टू डेवलप न्यू मार्केट विद इन द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड अट्रैक्ट दैम टुवार्ड्स फर्म गुड्स एंड सर्विसेज, promotion mix to raise their the living standard of society, to emphasize the consumer satisfaction at all levels, to generate sufficient profit from growth business firm and survive in the competitive market। goodwill होनी चाहिए फर्म की, जो क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस की वो हाई होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, लेटेस्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, सेल प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, एंड हाई लेवल के आफ्टर सेल सर्विसेज भी होनी चाहिए, गाइडिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि मार्केट अपने प्रोसीजर को गाइड करते करते वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ कर दे। फैक्चुअल बैकग्राउंड होना चाहिए, और जजमेंट भी उनकी एनालिटिकल जजमेंट नेसेसरी हैं ताकि वो डील कर सकते हैं उनके मार्केट प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। फिर है कंसर्निंग मार्केट प्रॉब्लम, और इन इन्फॉर्मेशंस के थ्रू, इन सोर्सेज के थ्रू वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कर सके। और मॉडर्न मार्केट रेज करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी, इंक्रीजिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स, बाकी इनका फ्लो करके एंड कंजम्पशन फैक्टर्स को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैंने इसलिए इनको रीड कर दिया है। उसके बाद है सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। क्या है, मार्केटिंग इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड सेलिंग इज़ अ पार्ट, ठीक है। सेलिंग इसका पार्ट है। देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर थोडम, सेलिंग रिवॉल्व्स अराउंड द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सेलर, मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड द नीड्स इंटरेस्ट ऑफ द बायर, ठीक है। सेलिंग का क्या है, प्रॉफिट एम करना और सेल वॉल्यूम को बढ़ाना, बल्कि मार्केटिंग का एम है सेटिस्फाई वांट्स करना उन कस्टमर्स की, ठीक है। मीनिंग ऑफ सेलिंग क्या है, सेलिंग इज द वन मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, सेलिंग इज मोर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। कंज्यूमर जनरली मतलब उनको नहीं पता कि वो क्या करता है बिफोर सेलिंग के बाद, बट दे आर इन्वेस्टेड हाउ टू प्रोड्यूस अ गुड अवेलेबल टू देम, ठीक है। जैसे कि सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव बायर फॉर द प्रोडक्ट, इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्रिपेयरिंग देम टू रेडी टू बाय द प्रोडक्ट। देखिए प्लानिंग फॉर सेल,
determining the term and condition of sale, branding the product, packaging the product, advertising the product, and market research. Transfer of goods and services from producer to consumer is for exchange of money. This is known as सेलिंग. अब मीनिंग ऑफ मार्केटिंग देखिए, वाइडर कंसेप्ट है, ऑलरेडी आपको पता है. मैनेजमेंट का फंक्शन है, ऑलरेडी आपको पता है. स्टार्ट कितने होती है प्रोडक्ट आइडिया से और एंड कहाँ पे होती है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन से. अब डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग देख लीजिए. आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, एक मार्केटिंग वाइडर है और डायनेमिक टर्म है देन सेलिंग. ठीक है, सेलिंग तो सिर्फ पार्ट है, वाइडर और डायनेमिक तो मार्केटिंग है. तो सेलर फोकस करता है सेलर की नीड पर मार्केट फोकस करता है बायर की नीड पर. ठीक है, क्योंकि जो वो बनाएंगे ओरिएंट करेंगे उनसे वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को सेटिस्फाई करेंगे और जो कि कंज्यूमर बाय और यूज़ करेंगे. सबसे पहले स्कोप. जो स्कोप है वो मार्केटिंग का वाइडर है सेलिंग की बजाय. सेलिंग तो पार्ट है, सिर्फ वो डील करता है उनकी डिमांड्स के साथ और गुड्स और सर्विस, बल्कि जो मार्केट डील करती है डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट साथ, और कंज्यूमर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं अपने ओनरशिप की उन गुड्स की फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स. ठीक है, फिर है आफ्टर सेल सर्विस भी पढ़ाई. फिर है ओरिएंटेशन. क्या है, जो सेलिंग है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाता है, और मार्केट है कंज्यूमर ओरिएंटेशन जो कि सिर्फ कंज्यूमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करता है और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है. एम्फेसिस क्या है, जो सेलिंग है वो क्या है, टेक्नोलॉजी पर ही रह जाती है और रिड्यूस करती है हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट करती है. वेयर एज मार्केटिंग क्या है, वो इनोवेशन स्पेयर है जो कि हमारे कंज्यूमर को बेटर वैल्यू पे अडॉप्ट करने के लिए, इनोवेटिव आइडिया टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए वो करता है, एम्फेसिस करता है. फिर है अकरेंस. जो सेलिंग है प्रोडक्शन के बाद कंप्लीट हो जाती है, बल्कि मार्केट तो वहाँ से स्टार्ट होती है प्रोडक्शन के बाद. पहले उसको रिसर्च करना, फिर उसकी प्लानिंग करना, फिर उसे डेवलप करना उसके फंक्शंस को, फिर आफ्टर सेल्स प्रोवाइड करना और फिर उनके कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को पूरा करना. फिर है सेल्स प्रॉफिट. जो इमीडिएट प्रॉफिट है वो सेल्स वॉल्यूम के बाद होता है, और बल्कि जो मार्केट का है वो है कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को और वेलफेयर को लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट देना. फिर है सेंटिमिक्स. ये बिजनेस एक्टिविटी है वेयर, बल्कि मार्केटिंग एक इंटीग्रेशन है लॉट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जहाँ पे सेलिंग डज नॉट मीन मार्केटिंग. ठीक है, फिर है फिलॉसफी. रूटीन एक्टिविटी है सेलिंग, इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव, वेयर एज मार्केट ये स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है. फिर है कॉस्ट. इन सेलिंग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिटरमाइन करते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वेयर एज जो मार्केट है वो वहाँ पे कंज्यूमर डिटरमाइन करते हैं प्राइस भी और उन्हें डिटरमाइन भी करते हैं. इट मीन्स मार्केट हैज़ डिलीवर्ड द गुड्स एट प्राइस विच रेडी टू पे. वहाँ सिर्फ कंज्यूमर ही डिसाइड करते हैं कि वो किस प्राइस पे रेडी होंगे पे करने के लिए. ये है डिफरेंस, देख लीजिए आप अच्छे से इसे रीड कर लेना, और जो कि ऑलरेडी हो चुका है ऊपर. मैं एक बार रीड कर देती हूँ इसको फटाफट. ठीक है, सेलिंग में क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स होती है, नीड और इंटरेस्ट होता है सेलर्स का. आफ्टर प्रोडक्शन होती है ये स्टार्ट, एंड हो जाती है सेल पर. नैरो टर्म है, प्रॉफिट होता है थ्रू सेल सर्विसेज. शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव है, कन्वेंट गुड्स एंड कैश है. एंड्स विद डिलीवरी ऑफ द गुड्स, एंगेज मनी. फर्म ओरिएंटेशन है, लेट द बायर बी अवेयर, कंसिडर द सेल वॉल्यूम. कॉस्ट डिटरमाइन प्राइस करता है. सेलर इन्जॉय करते हैं सुप्रीम इम्पोर्टेंस को, और प्रोडक्ट इज़ द फर्स्ट देन कंज्यूमर. ठीक है, मार्केटिंग में देख लीजिए, आपको पता ही है, ये सब रीड करने की जरूरत नहीं है, वैसे बहुत वो हो जाएगा. ठीक है, ये देख लीजिए. सेलिंग कंसंट्रेट करती है सेल वॉल्यूम्स पर, मार्केट करती है उनकी बायर्स पर. ठीक है, आइडिया क्या है, सेटिस्फाई करना है हमारी ह्यूमन्स वांट्स को, कंज्यूमर ओरिएंटेशन है. तो आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता देना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.